नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगभग आज से 55 साल पहले की बात है, यानी 1970 के आसपास की, एक दो साल ही ऊपर नीचे था। तो उस टाइम में एक दिल्ली सूबे में एक गांव है लाडपुर। लाडपुर बहादुरगढ़ से इधर परनाला और उधर कंझावला की तरफ, लाडपुर कंझावला बोलते हैं उसको, कंझावला की तरफ जाते हैं तो एक बीच में एक गांव और आता है निजामपुर या कौन सा, और उसके बाद लाडपुर गांव। तो उस गांव की घटना है, क्योंकि मैं उस टाइम उसी गांव में रहा करता 55 साल पहले, और बड़ा तो नहीं था लेकिन थोड़ा सा बच्चा सा ही था। तो उस गांव में दोस्तों एक रात में सारा गांव सोने लग रहा था, लगभग गर्मियों के दिन थे। तो तभी अचानक फायर की आवाज़ सुनाई दी, गोली की आवाज़। 55 साल पहले दोस्तों गोली की आवाज़ एक बहुत बड़ी आवाज़ हुआ करती। तो एकदम से हड़बड़ा के पूरा गाँव उठा। तो उस गाँव वालों ने, जिसने भी आवाज़ सुनी, उन्होंने देखा है कि कुछ 4-5 आदमी आए हुए थे, बदमाश टाइप के थे। तो एक के हाथ में दुनाली थी और बाकियों के हाथ में थी तलवार, और उनमें से 1 या 2 सरदार था और बाकी जो थे वो मुन्ने के या मुन्ना टाइप के या फिर दूसरे वो हुआ करते, तो मतलब वो बदमाश थे। तो उन्होंने एक घर से एक लड़की उठा ली। तो घर से जब लड़की उठाई और पूरा गाँव देखने लग रहा है, क्योंकि उस टाइम में गोली की आवाज़ बहुत बड़ी, मैंने बताया कि आवाज़ हुआ करती, तो सभी उसकी तरफ दौड़े तो देखा कि एक आदमी दुनाली को लहराने लग रहा है और वो जो थे घर में से एक लड़की को उठा के ले जाने लग रहे। तो उनके घरवालों ने विरोध किया, लड़की के घरवालों ने, यंग लड़की थी वो। तो उन्होंने उनके घरवालों को भी, 2-3 आदमियों को, उनको भी गर्दन पकड़ के और अपनी गाड़ी में डाल लिया, और वो आराम से लेके गए और एक फायर और कर दिया उन्होंने। तो वो गाँव खड़ा-खड़ा देखता रहा, उस गाँव के लोग खड़े-खड़े देखते रहे। और वो गाँव के बीच में से उस लड़की को उठा ले गए दोस्तों, और ले जाके ना वहीं से कोई 2-4 किलोमीटर दूर, सुनने में आया था, खेतों में ले गए, और सवेरे उन्होंने छोड़ दिया उसको, लड़की को, और वो लड़की भी आ गई और वो आदमी भी आ गए। तो उन्होंने गाँव वालों को कहा कि जी वो तो हमें गलती से ले गए थे, और वो तो ये कह रहे थे, किसी और को पूछ रहे थे, लेकिन खैर ये तो बाद में तो बातें बनाई जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन तात्पर्य यहाँ पर ये है दोस्तों, कि भरे गाँव के बीच में से एक यंग लड़की को उठाया गया, और सिर्फ़ एक दुनाली उनके हाथ में थी, और एक फायर की आवाज़ की थी, दूसरा फायर गाँव वालों के सामने किया, तो गाँव वाले बिल्कुल हिचक गए, हाथों में सिर्फ़ तलवार देख के ना। नहीं तो मैं आज तक नहीं समझ पाया था उस चीज़ को, कि पूरे गाँव के बीच से एक यंग लड़की को उठाया जा रहा है, और लोग ये कहते हैं, हमारी संस्कृति ये है कि गाँव की बहन-बेटी पूरे गाँव की बहन-बेटी होती है, किसी एक आदमी की नहीं होती। तो पूरा गाँव कैसे हिचक गया, कैसे उन तलवारों से डर गया? क्या गाँव के हथियार नहीं थे? और हथियार ना भी होते तो गाँव तो अगर ईंट उठा के पत्थर मार-मार के ना उन लोगों की जान ले लेता, लेकिन किसी ने नहीं रोका, और सारे गली में खड़े-खड़े देखते रहे। ये मैं लाडपुर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, लाडपुर कंझावला जिसको बोलते हैं, जो डबास गोत्र के लोग रहते हैं वहाँ पर। और ये फैक्ट है, ये मेरे सामने घटना घटी थी, क्योंकि मेरे को वो घर भी पता है कि किस घर में से, लेकिन मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा उस चीज़ को। तो मेरे माइंड में छप गई वो घटना, और मैं सोचता रहा कि पूरे गाँव में से एक यंग लड़की को उठाया गया और गाँव वालों ने उनको पकड़ा नहीं। कैसा गाँव है ये? पता नहीं इतने भयभीत लोग क्यों हैं, कि जब गाँव की इज़्ज़त को कोई उठा कर ले जाने लग रहा है और गाँव वाले चुप हैं। ख़ैर दोस्तों, बात आई गई हुई, यदा-कदा मुझे भी वो घटना आती रही, मुझे दुःख होता रहा कि पूरे गाँव में से एक जवान लड़की को उठाया गया। लेकिन दोस्तों, कल एक घटना की पुनरावृत्ति फिर हुई उसी घटना की। कल पीलू खेड़ा जींद जिले में पड़ता है, तो वहाँ से किसी बस्ती से दोस्तों 10-15 लड़के आए, उनके हाथों में हथियार थे, यानी ये फरसे-वर्से थे, उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी, फरसे थे, और इस तरह के हथियार थे, और वो सरेआम दिन के अंदर एक घर के अंदर घुसे और उस घर की लड़की को पकड़ के घसीट के और पैदल लेके गए, और किसी की हिम्मत नहीं हुई आके उस लड़की को छुटा सके उससे। 1-2 ने प्रयास किया छोटा-मोटा, तो उन्होंने जैसे वो फरसा और वो भाला उनकी तरफ दिखाया, तो वो कोने में लग गए जाके ना। तो मेरी ये समझ में नहीं आई दोस्तों, कि जो देखने वाले थे, क्या उन्होंने ये सोचना था कि तुम 1000 साल जियोगे? और वो उसके घरवाले ये कह रहे हैं कि क्या करते जी, हम तो पुलिस के पास गए थे। तो क्या सोचते हो पुलिस क्या करेगी इस मामले में? और रही बात कि गरीब थे या फिर वो उनके शरीर में ताकत नहीं थी, इसलिए विरोध नहीं कर पाए। ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत दिमाग में होती है। और जब यंग लड़की को घर से कोई उठा के ले जा रहा हो, तो कोई लड़की हो या लड़का हो या औरत हो, मर्द हो, आदमी हो, बुजुर्ग हो, उसकी खून में आग क्यों नहीं लगी? मैं ये नहीं सोच पाया दोस्तों, आज तक भी मैं ये सोच रहा हूँ कि वो घर के लोग नामर्द थे, या उस गली के लोग नामर्द थे, या उस शहर के लोग नामर्द थे, जब सरेआम एक लड़की को उठा के ले जाने लग रहे थे 10-15
गुंडे और रही बात फिर उसके बाद जब वो घर वाले पुलिस में गए, तो पुलिस ने इस मामले को एंगल ही दूसरा दे दिया कि ये तो लव का मामला है। बड़ी हैरानी की बात है कि लव का मामला घर से एक लड़की उठाएगी और लव का मामला करे पहले भी ये लड़की भागी थी और ये तो आपस में इन्होंने अभी कोर्ट से शरण मांगे कि हमारे घर वालों से अपनी जान माल का खतरा है, उनकी जान को खतरा है। ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है पुलिस। क्यों? क्योंकि अगर ये लव एंगल होता, तो कम से कम वो 2 पहले कह रहे थे कि पहले लड़की भागी थी, तो पहले अगर वो लड़की भागी थी तो आई क्यों? और फिर मान लीजिए उन्होंने फिर भी प्यार का मामला चल रहा होता, आजकल फ़ोन इतने हैं, वो फ़ोन पे बुला लेती, वो घर से चुपचाप चली जाती। घरवाले भी नहीं रोक सकते थे, समाज भी कुछ नहीं कर सकता था और लोगों के सामने से इस तरह की वारदात भी नहीं होती। और पुलिस इस मामले को ऐसे घुमाने लग रही है, सिर्फ पुलिस ही नहीं घुमाने लग रही, वहाँ के कोई डीएसपी है वो ये कह रहे हैं कि ये वीडियो वायरल मत कर देना, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में, ये सोशल मीडिया पे आया हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, पुलिस उस चीज़ को भूल रही है कि सरे बाज़ार एक लड़की को उठाया गया, एक परिवार के बीच में से लड़की को उठाया गया और उसको ये कहने लग रही है, आगे तो लव का मामला है और वो पुलिस से अपनी सिक्योरिटी माँगने लग रही है, किस हिसाब से उसको घुमाया गया? क्या ये पुलिस की ड्यूटी है? क्या यही पुलिस सुरक्षा करेगी? क्या एक प्रदेश का डीजीपी जो रोडों के बीच सड़क पे अपने आप को डिप्स मार के ये दिखाता है कि देखो पुलिस कितनी ताकतवर है, यही ताकत है पुलिस के कंधों के अंदर? आगे घर से एक लड़की को उठाया गया। असल में दोस्तों माहौल ये ऐसा हो चुका है, लोगों को दूसरे की इज़्ज़त आबरू छोड़ो, अपनी इज़्ज़त आबरू से भी कोई लेना-देना नहीं है। लोग हर चीज़ में ये देखते हैं कि पुलिस करेगी, सरकार करेगी, कोर्ट करेगी, कचहरी करेगी। अरे कोर्ट करेगी, कचहरी करेगी, सरेआम गली के बीच में से एक लड़की को घसीट के ले जाया गया और 10-15 बच्चे, यंग बच्चे अगर वो ले जाने लग रहे हैं और फिर भी अगर उस गली के लोगों के खून में आग नहीं लगी, उस परिवार के खून में आग नहीं लगी, तो कैसे उम्मीद कर रहे हो कि सरकार कुछ करेगी? कौन-सी सरकार, किस सरकार की बात कर रहे हो? जिस सरकार का डीजीपी ही एक हवलदार की भाषा बोल रहा है कि हरियाणा के अंदर अपराध नाम की चीज़ नहीं है, तो सोशल मीडिया ने फैलाई हुई बात है ये तो। नहीं तो आप कहीं पर भी निकल जाओ हरियाणा के अंदर तो कोई अपराध है नहीं। अगर हरियाणा के अंदर अपराध नहीं है, तो कैसे कुछ लड़कों की हिम्मत होगी कि घर से सरे बाज़ार एक लड़की को घसीट के ले जाए, एक लड़की का किडनैप कर लें? क्या है वो डीजीपी खैर आज तो वो पूर्व डीजीपी हो गए क्योंकि 31 दिसंबर तक यानी कल तक ही उनकी ड्यूटी हुआ करती। लेकिन ये घटना भी तो कल ही हुई है ना, उन्हीं के उसमें तो हुई ना डीजीपी के कार्यकाल में। क्या वो बताएँगे कि जब उन्होंने ये कहा कि हरियाणा के अंदर तो अपराध है ही नहीं, तो ये क्या अपराध था, ये क्या था ये जब सरेबाज़ार एक लड़की को उठाया गया? और रही बात उनके घरवाले, तो कैसे कह रहे हैं कि क्या शरीर की ताकत या आदमी की जान क्या इज़्ज़त से ज़्यादा होती है? जब तुम्हारे परिवार की लड़की को उठा लिया गया और मीडिया के सामने बयान दे रहे हो जी हम तो पुलिस में गए जी, बड़ी दुःख की बात है जी, सरकार को ये करना चाहिए। बड़े शर्म की बात है। तुम्हारी लड़की को उठा लिया गया और तुम सिर्फ़ सरकार से उम्मीद कर रहे हो, पुलिस से उम्मीद करने लग रहे हो। अब दोस्तों इसके लिए अब इतना ज़्यादा वो गुस्सा उठने लग रहा है कि अब इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कहा भी नहीं जा रहा और दुःख की बात इस चीज़ की है कि पुलिस इस मामले को लव एंगल देने लग रही है, घुमाने लग रही है। ऊपर से जो वहाँ के डीएसपी है वो सोशल मीडिया को धमकाने लग रहे हैं कि इस वीडियो को और वायरल मत करना। और जो सरकार है, तो जब दोस्तों सरकार का मुखिया ही ये कहेगा कि मेरे अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं तो एक चपरासी की भी ट्रांसफ़र कर सकूँ, तो लड़कियाँ तो उठेंगी ही उठेंगी। और जिस प्रदेश का डीजीपी ये कहेगा कि अपराध तो जी ये सिर्फ़ एनफ़ील्ड वाले या थार वाले करते हैं, बाकी तो अपराध है ही नहीं। तो जब उनको अपराध ही दिखाई नहीं दे रहा, पुलिस को ही अपराध दिखाई नहीं दे रहा, तो दोस्तों लड़कियाँ क्या, आज एक पीलूखेड़ा से लड़की उठी है, कल को किसी दूसरे शहर से लड़की उठेगी, तीसरे शहर से लड़की उठेगी। मैं तो पहले ही कहता आ रहा हूँ कि आज क्राइम के मामले में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है, जंगल राज हरियाणा के अंदर हो चुका है। कोई भी आदमी गली के अंदर भी सेफ नहीं है। गली के अंदर औरतें निकले तो तभी चेन स्नैचिंग हो जाती है, रोज़ाना पता नहीं कितने मर्डर होते हैं सीसीटीवी कैमरे समेत। ये घटना भी सीसीटीवी कैमरे में हुई है और डीजीपी महोदय कह रहे हैं कि हरियाणा तो सेफ है, हरियाणा के अंदर तो क्राइम हो ही नहीं रहा है और घरों से लड़कियाँ उठाई जा रही हैं। मैं हरियाणा की जनता से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या खून सफ़ेद हो चुका है क्या जनता का? मैं सरकार को बदलने की बात नहीं कह रहा, बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं सरकार के ऊपर दबाव डालने की बात कर रहा हूँ। मैं सरकार के ऊपर ज़िम्मेदारी का एहसास कराने की कह रहा हूँ। अगर एक मुख्यमंत्री के अंदर चपरासी को भी बदलने की ताकत नहीं है, तो क्यों नहीं बदलवा देते उसको? क्या जनता से बड़ा है क्या मुख्यमंत्री? क्या किसी बाप की बेटी की आबरू से ज़्यादा बड़ा है क्या मुख्यमंत्री और किस काम का वो मुख्यमंत्री जो एक चपरासी तक नहीं
नहीं बदल सकता तो क्यों नहीं रिजाइन दे देते? और किस काम का वो सुपर सीएम जो हरियाणा से बाहर बैठ के ना हरियाणा को कंट्रोल कर रहा है और प्रदेश की जनता की बहू बेटियों को सरेआम किडनैप किया जा रहा है। क्या यही है हरियाणा? क्या यही है नंबर 1 हरियाणा? क्या यही है अच्छे दिन? क्या यही है वो डायलॉग मोदी है तो मुमकिन है? क्या मोदी ने यही मुमकिन करके दिखाया है कि घरों से बेटियाँ उठ जाएँ और पुलिस उसको लव एंगल दे दे? कि पुलिस ये ने एक बार भी नहीं कहा कि पुलिस कि किसी की बेटी को ऐसे सरेआम उठाना अपराध है और हम उन अपराधियों को उस बात के लिए अपराध कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। क्या ये एनकाउंटर करने से कम की सज़ा है? और मैं अगर एनकाउंटर की बात आती है तो मैं एक अपराधी का भी नाम लेना चाहूँगा जो अपने आप को देश का सबसे बड़ा डॉन सोचता है, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी थी इसको सलमान खान को, वो भी किस लिए कि हिरण मारने के ऊपर। सिर्फ़ एक हिरण मारने के ऊपर जब ये धमकी दे दी कि बिश्नोई समाज से माफ़ी माँगो नहीं तो हम कत्ल कर देंगे। क्या किसी की बेटी को इस तरह घर से घसीट कर ले जाना लॉरेंस बिश्नोई आप इसको क्या कहेंगे? क्या उनको सह देंगे या किसी की गरीब आदमी की बेटी की आबरू को बचाएँगे? क्या उन जो 10-15 जो उठा के ले गए थे उनको सज़ा अगर देशभक्ति का ठप्पा जो लगवाने लग रहे हो, क्या उनको सज़ा नहीं दोगे? या फिर सिर्फ़ अपराधी अपराधी ही होता है और फिर क्यों फिर अपने आप को देशभक्ति का ठप्पा लगवा रहे हो और क्यों फिर अपने आप को ये कह रहे हो कि बिश्नोई समाज के लिए इतना बड़ा हिरण का इतना बड़ा एक जानवर के लिए, एक हिरण के लिए तो इतनी बड़ी धमकी, इतना बड़ा काम करने का प्रयास कर रहे हो और एक गरीब आदमी की बेटी का किडनैप किया जा रहा है, उसके लिए कुछ नहीं। ख़ैर चलिए दोस्तों, अब जब सरकार ही कुछ नहीं कर रही और पुलिस इस मामले को दूसरा एंगल दे रही है, तो क्या कह सकते हैं? चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगे मैं तो इंडिया छोड़ चुका हूँ, मैं तो लंदन में बैठा हूँ, लेकिन सुन के वो और वीडियो देख के आग ज़रूर लगी दोस्तों, ये कैसे हरियाणा के अंदर क्राइम इतना बढ़ चुका है कि घरों में भी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। घरों के पर उसके पिता, भाई, चाचा, ताऊ सब कुछ होते हुए भी जब बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा सरकार का, क्या फ़ायदा पुलिस का दोस्तों? आज के लिए इतना ही, बस यही कहूँगा क्या फ़ायदा उस देश का। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो देखा। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।